नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जून 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 7:54 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वज्र योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में। चंद्रमा आज सिंह में है, तुला में केतु हैं। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आज शनिदेव के बिल्कुल ठीक सामने वाली राशि यानी सिंह राशि में है, दृष्टि संबंध बन रहा है। और वैसे तो ये चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो रहे हैं, परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि से ये दृष्ट नहीं है, वरन आज गोचर कुंडली में चंद्रमा पर राहु और शनि की ही केवल दृष्टि है। और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो किन मामलों में आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन से कार्य से बिल्कुल आज आपको बचना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पहले तो बता दूं कि मुहूर्त चर्चा में आज 12 जून दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा है, लेकिन उस दिन किसी भी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है। अगर ईंट इत्यादि का निर्माण करना है और उससे संबंधित कुछ कार्य आपको करना है, इष्टिका दहन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य है, तो उसके लिए मुहूर्त प्रातः 9:51 से दोपहर 12:09 तक का है। इसके पश्चात कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको ये जानकारी दे दूं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूँ आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस कार्यक्रम से आप वर्षों से जुड़ते चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनकी जन्म कुंडली का अब तक लगभग विगत ये 2 या 3 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है। बहुतों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में हुआ, निःशुल्क हुआ। बहुत ऐसे भी हैं जो प्रयत्न करते रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। आप अपने प्रयत्न जारी रखिए, आप पर नज़र है। अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी।
तो पुनः मैं उपस्थित रहूंगा ठीक रात्रि 8:10 पर। आप भी अवश्य ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। चलिए चलते हैं आज के आनंददायी जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित प्रभाव पर। अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में मेष राशि बनी हो तो ऐसा जातक कैसा होता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में यह बाल्यकाल से ही स्वतः सचेष्ट रहता है, यानी इसको जो चाहिए उसका खुद ब खुद कहीं से जुगाड़ लगा लेता है, कोई व्यवस्था बना लेता है। और देखा जाए तो जिनके जन्म कुंडली के लाभ भाव में मेष राशि बनी हुई हो उनको चीजें मिल भी जाती हैं, बाल्यकाल से ही प्राप्त हो जाती हैं। 22वें वर्ष से ही, चूंकि धन कमाने की लालसा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है और 22वें वर्ष से ही धन अर्जित करने में लग जाता है और जीवन के 28वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते आर्थिक स्थिति उसकी संपूर्ण रूप से ठीक होने लगती है। बाल्यावस्था साधारण ही होती है क्योंकि पिता इत्यादि से कोई विशेष संपत्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता, योग्यता के दम पर ऐसा जातक प्रगति करता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में मेष राशि का होना इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक घोर परिश्रमी है। आय को बढ़ाने के लिए वो संभवतः चाहे जो मार्ग मिले उस मार्ग से वो प्रयत्न करने में लग जाता है। ऐसा जातक अत्यंत चतुर होता है और बात करने में तो अत्यंत प्रवीण, अपना काम निकालने में भी ऐसा जातक दक्ष होता है। लेकिन ऐसे जातकों को देखा जाए तो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा कि ऐसा जातक मित्रता की कसौटी पर खरे उतर जाते हैं और आप इनसे मित्रता इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये विश्वसनीय होते हैं। ये बात है मिथुन लग्न की, अर्थात लाभ भाव में मेष राशि। अब आज दूसरी राशि है लाभ भाव में मिथुन राशि, अर्थात सिंह लग्न। जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने की विशेष योग्यता लेकर के जन्म लेते हैं वो लोग जिनके लाभ भाव में मिथुन राशि बनी हो। ऐसे जातकों में देखा जाए तो देखने में आता है कि समाज में, परिवार में हर जगह इनसे लाभ उठाने वाले लोग पाए जाते हैं और जो इनसे लाभ उठाता है यानी हर जगह लाभ उठाने वाले ही असल में इनके विरोधी भी होते हैं, घोर विरोधी। यानी आम शब्दों में कहूं तो पूरे जीवन अपने विरोधियों को ही ये पालते हैं। लेकिन समय को पहचानने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पता कि कौन इसके पीठ पीछे कैसी बातें करता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके रखता है। आय के मामले में ठीक ठाक इसको कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि आय के साधन सीमित होते हैं, परंतु ये जातक उसे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। फिर भी जितना वो परिश्रम करता है, निरंतर परिश्रम के बावजूद उसके हाथ में जो उचित आय होनी चाहिए, जो बाकियों को और प्राप्त हो जाता है, वो इसे प्राप्त नहीं होता है। नौकरी में ही ऐसा जातक विशेष सफल होते देखा गया है। व्यापार भी करे तो स्वतंत्र व्यापार करे तभी सफलता मिलेगी। कभी भी पार्टनरशिप में इसको व्यापार नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी कार्य स्वतंत्र होकर के करेगा उसी में इसको सफलता मिलेगी। जीवन में मध्यावधि के बाद, यानी अगर आप 100 वर्ष की आयु मानते हैं तो 50 वर्ष, और अगर 80 वर्ष की आयु मानते हैं तो 40 वर्ष, मध्यावधि के बाद अप्रत्याशित रूप से आय के साधन बढ़ने लगते हैं और उसके बाद आय और अच्छी हो जाती है। जीवन में ऐसे जातक सदैव संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने वाले, संघर्ष करने के लिए तत्पर रहने वाले होते हैं। फलस्वरूप लाभ भाव में जिनके मिथुन राशि बनी हुई है इन्हें भी बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाएगा और लाभ भाव में मिथुन राशि का होना जातक के लिए ठीक है, यानी उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लाभ भाव में तीसरी राशि है सिंह राशि। यदि लाभ भाव में सिंह राशि बनी हुई हो तब कैसा प्रभाव होता है? देखा जाए तो लाभ भाव में सिंह राशि का होना, इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा जातक सफल होने वाला है। आय की स्थिति बहुत अच्छी होगी। वणिक वृत्ति प्रधान होता है ऐसा जातक। जन्मजात व्यापारी होता है, राजनीतिज्ञ होता है। सामान्य तथ्य और शब्दों में कहूं तो रंग बदलने में माहिर होता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सादगी पसंद होता है। जनता को जो दिखाई पड़ता है, समाज को जो दिखाई पड़ता है वो यही कि ऐसा जातक बहरूपिया है, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत बुद्धिमान होता है ऐसा जातक। किसी भी कार्य को करने से पहले उससे क्या लाभ मिलने वाला है, क्या हानि होगी, लाभ होगा तो कितना, हानि होगी तो कितनी, इसका पहले ही आकलन कर लेता है, तभी कोई कार्य करता है। स्वभाव से बेहद मृदु, बेहद मीठा बोलने वाला, सबसे घुल मिल जाने वाला।
नौकरी और व्यापार वैसे तो हर क्षेत्र में, राजनीति में, हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। जीवन में आय के एक नहीं अनेक स्रोत होते हैं, बहुत से साधनों से आय अर्जित करते हैं जातक। कौन? जिनके लाभ में सिंह राशि बनी हो और धन अर्जित करते हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए जातक विलासी प्रवृत्ति का है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता में देखी जाए तो बेहद सादगी पसंद है, बल्कि व्यर्थ के व्यय से सदैव बचने की कोशिश करता है। फलतः जीवन में अच्छा खासा धन संग्रह भी कर लेता है। ये लग्न था तुला, लाभ भाव में सिंह राशि बनी हो तो ये सारी चीजें आपके ऊपर घटित हो रही होंगी। अब इस तरह से देखा जाए तो हमने 6 राशियों की चर्चा की जन्म कुंडली के लाभ भाव में। अब 3 राशियों के लिए लाभ में यदि बाधा उत्पन्न हो रही हो तो मैंने उपाय भी बताया था रविवार के राशिफल में। अब बाकी की जो 3 राशियां जो लाभ भाव में बन रही है, यानी लग्न, जब उपाय बताऊंगा तो लग्न के हिसाब से बताऊंगा, तो आगे आने वाले दिनों में मैं उपाय भी बताऊंगा। अगर किसी कारण से आपके जीवन काल में आय में बाधा उत्पन्न हो रही है, आय में परेशानी है, आय में कमी है, तो उपाय है, उपायों को करके आप लाभ की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आप आज पंचम में है, लेकिन देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में है और शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट है। सबसे पहले तो आप स्त्री हो या पुरुष, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आज बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आज सबसे बड़ी परेशानी विपरीत से होने वाली है। विशेषकर पुरुषों के मामले में कहना चाहता हूं, स्त्री वर्ग का आज विशेष सम्मान करें। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, और बहुत सचेत और सतर्क रहें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बिल्कुल न करें। हाँ, लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, लाभ की संभावना है, काम आपके बनेंगे। विशेषकर जो कार्य योजना बना करके करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण, शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी इंद्रिया, छठी इंद्रिया जिसको कहते हैं, वो जागृत रहने वाली है। घटनाओं का आभास तो आपको पहले ही हो जाएगा। अब आप कितने सचेत, सतर्क और सावधान हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकाग्र होकर के काम करिए, लाभ, जो भी काम करेंगे लाभ होगा। सोच विचार करके काम करिए, योजना बना करके काम करिए तो दिन अच्छा है। और छोटी छोटी बातों पर आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। ये ध्यान रखिए कि कौन सी आपकी कही बात सामने वाले को बुरी लग रही है, इस पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि अरे कौन ध्यान देता है, ये मत सोचिएगा। आज छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान दीजिए। संतान की ओर से थोड़ी चिंता आपको सताने वाली है। संतान के कार्यों से आप थोड़े आज व्यथित होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन लाभप्रद, मैं कहूँगा लाभप्रद तो है, व्यापार में वृद्धि भी है, लेकिन जिस तरह के आय की आपने अपेक्षा की थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो आप अगर आकलन बाकायदा करें तो यह संभव है कि कुछ व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला जुला हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन ठीक है, लेकिन संभव है कि कुछ कार्यक्षेत्र में परेशानी आए या अचानक ट्रांसफर से संबंधित भी कोई सूचना आपको मिल सकती है। आज किसी की बुराई नहीं करनी है, कोई भी काम सोच समझ करके, सलाह लेकर के करिए। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो जीवन साथी की सलाह से ही करिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन की संभावना, प्रेम के क्षेत्र में अनबन की संभावना आज साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रेमी का मूड आज ठीक नहीं है तो उनको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, शांति से संबंध को चलाने में विश्वास करिए। और विद्यार्थी वर्ग आज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे, जिसके चलते आपकी पढ़ाई बाधित होगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। मधुमेह के रोगी अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। कफ जन्य रोग की भी संभावना है। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है आपका, हालांकि आपके लिए भी ठीक है बाहर के मामले में, घर के मामले में बिल्कुल नहीं। आज का दिन गृह कलह कराने वाला है। सोच, जब आप सुबह प्रातःकाल उठेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठेंगे। हर मामले में आपका दिलो दिमाग बहुत स्वतंत्रता से विचार करेगा, सकारात्मक विचार करेगा। लेकिन संभव है कि गृह कलह से आज आप थोड़े बेचैन, परेशान और मानसिक रूप से विशेष परेशान हो। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो समय आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। जो आपके सहयोगी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, वो आपको आपके समर्थन में ही खड़े मिलेंगे। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। मीटिंग इत्यादि है, कोई सौदेबाजी है, हर जगह आपकी जय दिखाई पड़ रही है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। लेकिन चिंता है परिवार से, चिंता है संतान पक्ष से। संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है। संतान की हरकतों से आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। नया मोबाइल, नया वाहन या कोई भी नई चीज ऐसी लेने की सोच रहे हैं
तो पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। आज देखिए, सामंजस्य बिठाने में आप थोड़ा मुश्किल महसूस करेंगे, जैसे परिवार के सदस्यों के साथ, किसके साथ जाएं, माता के साथ, जीवन साथी के साथ, या परिवार में अन्य सदस्यों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, इसमें आज आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। इसी को आप ठीक कर लें तो संभव है कि गृह कलह से बच भी जाएं और बचा भी लें। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हो सके सकारात्मक विचारधारा भावना बना करके ही आगे बढ़िए, तभी आज का दिन ठीक बीतेगा, सम्मान आपको मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण योजना जो बहुत दिनों से आप पूरा करना चाहते थे, उसे पूरा करने का प्रयत्न कर सकते हैं। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम के लिए और अधिक प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है, अपने भोजन पर आपको ध्यान देना होगा। और कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है, विशेष करके कफ जन्य रोग से परेशान रहते हैं, दमा इत्यादि की शिकायत जिनको है, वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और सभी वृषभ राशि के जातक थोड़ी सी दही लेकर के शिवलिंग पर आज चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिथुन के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का तृतीय में होना और शुक्र के नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है। जहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहीं स्त्री वर्ग से, मैं पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए कहना चाहता हूं, स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। और स्त्री वर्ग विशेष से सहयोग मिलने के कारण किस्मत आपका बुलंद दिखाई पड़ रहा है। परंतु अगर किसी स्त्री का आपने अपमान किया तो इससे आपकी छवि भी आज धूमिल होने वाली है। जितनी मैंने अच्छी बातें कही हैं वो सब परेशानी में पड़ जाएंगे आप। तो ये ध्यान विशेष रूप से रखना है कि अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्रता स्त्री वर्ग के साथ ना करें। परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो उसे सुधारने की हर संभव कोशिश आपको करनी चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद उत्पन्न हो गया है तो उस परेशानी को, विवाद को खत्म करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए और क्रोध करने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस या जमीन, घर इत्यादि कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग, उपहार प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो अपना ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना जरूरी है। और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से जाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातक आज मीठा बोलते जाएं और काम बनाते जाएं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखने की सलाह दूंगा। बाकी धन कमाना, धन लगाना, निवेश करना, दिन बेहद महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी, मीटिंग के लिए बहुत बढ़िया है दिन। दोस्तों के साथ भी अगर समय बीतता है तो बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। आज जिससे भी आपको मदद चाहिए, वक्त रहते आपको मदद मिलने वाली है। विपरीत के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप शुरू करना चाहते थे, आज वो प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। जब तक काम बन न जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसी से पहले अपने मन की बात, कोई गुप्त योजना, कोई राज की बात आज शेयर मत करिएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब तक काम बन न जाए अपनी बात किसी से मत कहिए। व्यापार से संबंधित टेंशन बनी रहेगी, लेकिन फिर भी सफलता मिलने वाली है। परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। भाग दौड़ आज थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। शाम तक यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। जीवन साथी के रवैये से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जीवन साथी के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक है, कह सकते हैं कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहें, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। घी का दान करिए थोड़ा सा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज विशेष सतर्क, सचेत और सावधान रहना है। जरूरत पड़ने पर मदद न मिलना, आपकी छवि धूमिल हो, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप सामने वाले के लिए कहना कुछ और चाहेंगे, मन में कुछ और सोचेंगे, लेकिन संदेश कुछ और जाएगा। सामने वाला गलत संदेश लेकर के आपकी छवि धूमिल करने का प्रयत्न करेगा। जो परिणाम इससे निकल करके आ रहा है वो बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई भी कदम घबराहट में, जल्दबाजी में बिल्कुल मत उठाइएगा, इससे आपके करियर को नुकसान होगा। नौकरी में भी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विशेष करके अगर आपका उच्चाधिकारी कोई महिला वर्ग का है तो उनसे आज विशेष सतर्क रहिए, उनका सम्मान करिए।
कार्यक्षेत्र में एक और परेशानी है, बेहतर करने के बावजूद यश में कमी बनी रहेगी। आमदनी में कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही है, वरन कहीं रुका हुआ पैसा था, उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको विचार अवश्य करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। कारोबार अगर करते हैं तो कारोबार को ठीक करने का प्रयत्न करिए, परंतु अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, क्रोध मत करिए और कर्ज किसी को भूल कर भी मत दीजिएगा। जीवन साथी की स्वयं मदद करिए, जीवन साथी से आपको सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन सामान्यतया ठीक है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी, समय आपके अनुकूल होगा और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, अभी भी पेट में गैस, एसिडिटी वगैरह से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। गाय को गुड़ दीजिएगा आज, और संभव हो तो घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी कर कहीं जाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश ना करें। और कन्या के जातकों की बात करूं तो रिश्तों को जरा बचाना होगा, संभालना होगा। ये प्रेम से संबंधित रिश्ते हैं, दाम्पत्य से संबंधित हैं, भाई बहनों से संबंधित, मित्रता से संबंधित रिश्ते को बचा करके चलिए। रिश्तों में दरार, परेशानी, किसी तीसरे की वजह से परेशानी उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपकी बात से सहमत दिखाई पड़ रहे हैं। कामकाज में अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। बुजुर्ग या किसी जानकार स्त्री वर्ग विशेष से अगर आप राय लें तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आप करना चाहते थे, नहीं बन पा रहा था, सही नतीजे पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बस धैर्य का इंतजार, धैर्य से आपको काम लेना होगा। धैर्य से काम करेंगे, भलाई इसी में है, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करनी है। आय रहेगी, आय में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, और जो काम आज करने की इच्छा नहीं हो, काम छोड़ दीजिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए। व्यय से बचिए, फालतू का दिखावा मत करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद रखने का प्रयत्न करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव न भेजिए, न स्वीकार करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन आज थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य में नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज श्री सूक्त का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, 3 पाठ। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। अचानक धनलाभ प्रदायक बना हुआ है दिन, तो ही किसी न किसी से आज आपको सहयोग तो मिलेगा ही, उपहार मिलेगा। अधिकारी वर्ग कार्यस्थल पर आपसे खुश, आपके द्वारा लिए गए फैसले का आज पूरी तरह से सम्मान होने वाला है। बड़बोलेपन से आपको भी बचना है और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। अपने रिश्ते, अगर किसी के साथ प्रेम इत्यादि करते हैं तो अपने गुप्त रिश्ते किसी के सामने मत खोलिएगा। आज एकाग्रता के साथ काम करिए, और जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही उन कामों को छोड़ दीजिए। अब बाकी के काम को करिए। आने वाले दिनों में सफलता आपको हर चीज़ में मिल जाएगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से छूटा पड़ा था वो आज पूरा हो सकता है। कोई अधूरा काम छोड़िएगा मत, और विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए भी देखें तो दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें आज विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस पर विचार करें। विवाह संबंधी मामलों में आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आकर्षण भी आज आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही होगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही, प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में मन लगाएंगे, जिसके चलते उनको थोड़ी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। संभव है निराशा आपके हाथ लगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज सभी समस्या का समाधान एक ही उपाय से मिल जाएगा। थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता, बुजुर्ग, गुरुजन जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह से ही आगे बढ़िए। हर मामले में आज आपको थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, यूं कहें कि हर मामले में छोटी मोटी परेशानी लगी रहेगी। ज़्यादातर कार्य समय से पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं है। नई नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार मत करिए, और किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। संकोच में पड़कर के किसी कार्य की हामी मत भरी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार में आज का दिन आपको परेशानी देने वाला है। बड़े निवेश से आपको बचना होगा, बल्कि निवेश को भी कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्यतः ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत के अनुकूल भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। संघर्ष आज ज़्यादा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना। आज मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर के बतासे का भोग करें और वहीं पर वो चढ़ा दें, वहीं पर दे दें बाकी के लोगों में वितरित करने के लिए। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश तभी करें जब जानकार की राय हो। धनु के जातकों को पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अपने कार्य में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए। अपने वर्किंग स्थल पर आज बदलाव नहीं करना चाहिए। जहां काम कर रहे हैं वहीं काम करिए। यात्रा
होने वाली है, लेकिन यात्रा में भी सावधान रहना होगा। काम के प्रति जोश बना रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें 100% विश्वास बना करके उतरिए ताकि आपको सफलता मिले। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, आज मेहनत ज़्यादा है। मेहनत करने से अगर आप न चुकें तो जो परिणाम निकल करके आएगा वो श्रेष्ठ है। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा, किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना चाहिए। बल्कि अगर किसी तरह के विवाद का हिस्सा बन गए हैं तो उसका निपटारा कैसे हो इस पर विचार करिए। नकारात्मक सोच आप पर हावी नहीं होनी चाहिए और किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में भी अगर आज के दिन को देखा जाए तो कुछ मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सहयोग, संपूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर पिंक है आपके लिए। निवेश से बचिए। मकर के जातक अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल करें और दिन की तैयारी प्रारंभ में ही कर लें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य के कारण आज आपका समय बर्बाद होगा। वक्त रहते अपने काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। व्यापारी हो या नौकरी पेशा, मेहनत तो अत्यधिक करनी होगी और इसके बाद ही आज का दिन आपको श्रेष्ठ परिणाम दे सकेगा। समय को व्यर्थ मत गंवाइए और अपने व्यापार को, अपने काम को आगे बढ़ाने में जुट जाइए। सभी मकर राशि के जातकों को कुछ नया अगर करना है तो इससे बचना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो सफलता भी मिलेगी। कहीं पैसा रुका हुआ था या फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने का आपको प्रयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कारोबार को व्यवस्थित करने में आज व्यस्त रहेंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा भी हो सकती है, लेकिन यात्रा बहुत सचेत और सावधान होकर के, किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। अचानक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जो स्थिर कार्य है उन्हें कर सकते हैं पूरी तरह से विचार करके, और लेन देन में झूठ का सहारा नहीं लेना है, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। मेहनत का परिणाम श्रेष्ठ ही निकल रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग या कफ जन्य रोग की संभावना है। आज गाय को रोटी और शक्कर दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। सबसे पहले तो बता दूं, कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपकी बात को भरपूर महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, दूसरों से आपको मदद मिलेगी। पुराने मामलों में भी अगर कहीं कोई परेशानी थी तो समय आपके पक्ष में है। दोस्त हो या प्रेमी, सभी आपको आज सहयोग करेंगे। प्रेम संबंध में सुधार अगर है, कहीं कोई परेशानी आ गई, सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार का आपको आज पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। जीवन साथी का पूरा समर्थन आज आपको प्राप्त होने वाला है। रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित भी जो काम है वो कार्य पूर्ण होते और बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया सफलता प्रदायक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, परंतु खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। और एक मूल बात और ध्यान में रखिए कि कहीं भी रहिए बहसबाजी से दूर रहिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो सकारात्मक संदेश, सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है दिन। दाम्पत्य जीवन खुशियों भरा रहेगा, सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। किसी भी तरह के परीक्षा का परिणाम अगर आने वाला है तो समझ लीजिए कि खुशियों भरा है दिन, सफलता ही मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी कफजन्य रोग की संभावना है, सावधान रहिएगा। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। साथ के लोग आज जिस तरह से मदद आपने सबकी की वैसे मददगार नहीं होने वाले हैं। चिंता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपका भरपूर खुलकर के सहयोग नहीं करेंगे। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइए। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए। व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, कोई मामला है तो वहां अपना पक्ष मजबूत करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कारोबार में वृद्धि के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, वृद्धि होगी। वाहन का उपयोग बेहद सावधानी के साथ करना है। वाहन से चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। और नजदीकी संबंध जैसे जीवन साथी या प्रेमी के साथ अनबन की अगर स्थिति बनी हुई है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए, सुधार सकेंगे। मकान या भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, तभी सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार नहीं करना है, असफल होंगे। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज मेहनत भरा है दिन, परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। शिव मंदिर में जाकर के आज जलदार नारियल वहां पर बस अर्पित कर दीजिए और कुछ करना नहीं, रख दीजिएगा।
लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अगर आप करते हैं तो जानकार की राय से करें, वैसे ना करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।